दरेकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दरेकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेरोजगारों का एक ही दाता, दरेकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दरेकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने मुंबई नगर निगम में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले औद्योगिक सहकारी समितियों के हजारों कर्मचारियों को न्याय दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एडॉप्शन रोड क्लीनिंग स्कीम, मैनिंग एंड मैपिंग, माले मोटर लोडर, हाउस गली में काम करने वाले हजारों कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को नगर पालिका द्वारा इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेवाएं देने से मना करने के बाद बेरोजगार होना था। हालांकि विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने तुरंत मामले को कमिश्नर के संज्ञान में ला दिया। यदि औद्योगिक उत्पादकों सहकारी समिति को नौकरी नहीं दी जाती है तो ये उस संगठन के हजारों श्रमिकों को भूखा कर देगा। जैसे कि इन श्रमिकों ने मुंबई करों को उस समय सुविधाएं प्रदान की थी जब कोरोना उनके जीवन की परवाह किए बिना जल रहा था। एक तरह से इन संगठनों को नौकरी देना हजारों श्रमिकों के साथ न्याय है। प्रवीण दरेकर ने औद्योगिक उत्पादकों सहकारी समिति को नगर आयुक्त को काम देने पर रोक लगाने वाले आदेश को तत्काल रद्द करने की मांग की। तदनुसार आयुक्त ने आदेश को रद्द कर दिया और काम देने का आदेश दिया। बता दें कि प्रवीण दरेकर ने हजारों श्रमिकों को बेरोजगारी से बचाया, इसलिए 10वीं रोड चेंबूर पर मोटर लोड चौकी के बाहर कृतज्ञता का एक बैनर लगाया गया और मिठाई वितरित की गई। इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष रमेश दुलगाज, दीपक अध्वज, संजय दुलगज, सतीश राणा, नवनाथ शिखर, रितेश खरतमोल, अमोल चौहान उपस्थित रहे। आज से 2 महीने पहले 7 अक्टूबर को ऐसी सूचना हमें मिली कि जो औद्योगिक संस्थाएं हैं उनको अपात्र किया जा रहा है और औद्योगिक संस्था से जुड़े हुए जो बेरोजगार कर्मचारी हैं वो सभी रोड पे आ गए हैं कि उनके पास ये कोरोना के वक्त में कोई भी साधन, कोई भी कमाने का कोई उनके पास रिया नहीं है। इसके लिए औद्योगिक संस्था को अपात्र किया। कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा और औद्योगिक संस्था को बाहर करो ऐसे बोल के नोटिस निकाल के और औद्योगिक संस्था को अपात्र करो। अपात्र करने के बाद आज हजारों आदमी, उनके परिवार रोड पे आ चुके हैं कोरोना के वक्त। इसके लिए वो सभी मिलके आज हम लोग, हमारे जो विरोधी पक्ष नेता श्री प्रवीण साहब दरेकर, उनके पास गए। हमको एक किरण, आशा की किरण नज़र आई कि वहाँ पे उन्होंने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया और कहा अगर ऐसे हजारों आदमियों पे बेरोजगारी का पहाड़ टूट के पड़ा है तो हम उसके लिए तुम्हारे साथ हैं और मैं पहले पूरी तहकीकात करता हूं और उसके बाद आपको 1-2 दिन में मैं बताता हूं कि क्या उसका निर्णय है। ऐसे तो हम लोग बहुत आदमियों के पास गए, जहां जहां हमारा फोर्स था वहां गए, लेकिन कहीं से भी हमको आश्वासन नहीं मिला। प्रवीण दरेकर साहबान कड़े गेलो, वहाँ पे हमको आश्वासन मिला कि आपको जल्दी से जल्दी ये जितने बेरोजगार रोड पे आए हैं या जितनों का घर का चूल्हा बंद हो चुका है, इस कोरोना में आज काम नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, ऐसे टाइम पे हमारे ऊपर ये आपत्ति आई। इसके लिए दरेकर साहब ने 2 दिन में ही आयुक्त को बोल के सब ऑफिसरों को बोल के बोला कि इसका मुझे निर्णय चाहिए और उन्होंने 2 दिन के अंदर हमको ऑर्डर पास करके दिया कि नहीं, औद्योगिक संस्था को भी इसमें शामिल किया जाए और उनको भी काम दिया जाए। ये बोल के प्रवीण दरेकर ने उनको बताया तो आज हमको वो ऑर्डर मिला है और हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हमारे बाल बच्चों को भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इसके लिए हम लोग ने प्रवीण दरेकर को हम एक भगवान जैसा नेता मानते हैं। उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया और कहा कुछ भी प्रॉब्लम है, हम आज इस पद पे हैं तो हम बम्बई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर किसी को भी भूखा मरने नहीं देंगे। ऐसी उन्होंने हमें आश्वासना दी और आज हमको वो करके दिया। इसके लिए प्रवीण दरेकर का हम लाख लाख कोटि कोटि शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे बच्चों के लिए एक भगवान, एक दाता है वो। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि प्रवीण दरेकर ने जो काम किया है हम सराहनीय है। इस महाराष्ट्र में शायद ही किसी ने ऐसा काम किया गया, हजारों आदमियों को बेरोजगार करने से रोजगार दिलाया और आज वह
सुख शांति से अपना पेट भर रहे हैं। वो दत्तक वस्ती, गली गली में हाउस कीपिंग, दत्तक वस्ती का नाली काटना, गटर काटना, कचरा उठाना, घर घर जाके ये गाड़ियों पे जो कचरा रहता है वो रोड पे लोडर लोग रहते हैं, उनका सब गाड़ियाँ, ये सब जो साफ सफाई का काम है। आज हमारे इंडिया के अंदर एक ही काम, हमारे मोदी साहब ने कहा कि एक ही काम, साफ सफाई पहले चाहिए। और अगर हम लोग की संस्था को अगर काम नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड पे आएंगे और साफ सफाई नहीं होगी और गंदगी बढ़ेगी। कोरोना के अंदर अगर गंदगी बढ़ती है तो ये हम लोग असफल मानते हैं अपने आप को, मोदी साहब के नारे को। 2 महिन्यापूर्वी औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था यांना नोटीस आल्या आणि ह्या ज्या संस्था आहेत ह्या बऱ्याच वर्षापासून कार्यरत आहेत महानगरपालिकेमध्ये। तर ह्या संस्थांना नोटीस आली, तर नोटीसमध्ये असं सांगितलं गेलं की तुम्हाला काम देण्यात आलेलं नाही, तुमच्याकडून काम काढण्यात आलेलं आहे। हे षडयंत्र काही बेरोजगार सेवाभावी संस्थाचे काही महाभाग आहेत, त्यांचं नाव मला घ्यायचं नाही, ह्या महाभागाने एक षडयंत्र रचलं। पण त्यांच्या ह्या मनसुब्याला आमचे महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर साहेबांनी धुळीत मिळवलं। त्यांचा मनसुबा जो आहे तो धुळीत मिळवला। प्रवीण दरेकर साहेबांकडे आम्ही हा विषय मांडला की साहेब 4 ते 5 हजार कर्मचारी आहेत, ते बेरोजगार झालेले आहेत, त्यांचं कुटुंब रस्त्यावरती आलेलं आहे, त्यांचं काय? तर साहेबांनी आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं। साहेबांनी तो आमचा प्रश्न महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे मांडला आणि तात्काळ 2 दिवसामध्ये आम्हाला आदेश भेटला की आमच्या औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्थांना काम देण्यात यावं, त्यांना बेरोजगार होऊ नये, त्यांचं परिवार रस्त्यावर येऊ नये, हे प्रवीण दरेकर साहेबांनी तिथे मांडलं। आणि अक्षरशः आम्हाला आज आम्ही पेढे वाटले। आमच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये खूप आज आनंदाचा दिवस आहे की प्रवीण दरेकर साहेबांनी आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि ते म्हणणं आयुक्तांकडे मांडलं। आयुक्तांनी ताबडतोब ही आदेशाची कॉपी काढली आणि आमच्या औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था यांनाही कामं मिळावी, त्या बेरोजगार संस्थांना पण कामं मिळावी असा आदेश दिला। आणि ह्या आदेशाचं खरंच एकच नेतृत्व म्हणजे विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर साहेब यांना जातं। आणि त्यांचे मी सर्व कर्मचाऱ्याच्या वतीने व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराच्या वतीने मी प्रवीण दरेकर साहेबांचे खूप खूप आभार मानतो। दरेकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दरेकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CEN न्यूज़ मुंबई। दरेकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दरेकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।